हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था और पढ़ा था कि ये जो प्राइस आप देख रहे हो कि जहाँ पर हमने क्लस्टर मार्क किया हुआ था कि क्लस्टर जो है 24,532 से लेकर 24,772, मतलब ये जो 24,772 जो है ये 61.8% है। मतलब यहाँ से जो प्राइस जाएगा वो 61% जो है प्राइस का प्रोजेक्शन था, प्राइस प्रोजेक्शन। बट हाँ, ये जो क्लस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था ये रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन और टाइम वाइज का कॉम्बिनेशन था, जिसकी वजह से इस वीक में प्राइस ने क्या किया है, जो हाई बनाया है 24,601.70, मीन्स प्राइस ने परफेक्टली यहाँ से क्लस्टर जो है फेस किया, क्लस्टर का रेसिस्टेंस जो है फेस किया। एक्चुअल में प्राइस का जो प्रोजेक्शन था टाइम वाइज वो था 27 अप्रैल। आफ्टर 20 अप्रैल की जो कैंडल थी 20 अप्रैल की जो हाई था 24,480, तो मैंने पढ़ाया था कि अगर प्राइस जो है 24,480 के ऊपर की जो क्लोजिंग देता है तो प्राइस जो है 27 अप्रैल को 61.8%, मतलब ये जो प्राइस जो आप देख रहे हो 61.8%, इसको ये प्राइस जो है लीड करेगा, जो तकरीबन 722 728 के आसपास जो है प्राइस आ रहा था और प्राइस जो है उसके पास से जाकर रिवर्स लिया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये रिवर्सल क्या है, इसको हम कैसे रीड करेंगे। रिवर्सल देखो, अभी भी एक क्लियर डायरेक्शन की बात करूं तो क्लियर डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक्शन और रिएक्शन। तो हम लोग जो है ये इसकी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं एक्शन की, और प्राइस जो है रिएक्शन जो है कर जाता है। तो प्राइस का जो रिएक्शन है वो कहाँ तक होना चाहिए। प्राइस का अगर कोई रिएक्शन होता है तो अपने पूरे स्ट्रक्चर का, मतलब यहाँ से स्ट्रक्चर का जो प्राइस का जो अगर एक्शन के बाद जो प्राइस का फॉल आता है वो कम से कम 38.2% तक आना चाहिए। यही इसका आइडियल रूल है। अगर जो एक्शन और जो इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वहाँ से प्राइस का रिवर्सल आता है तो प्राइस को कम से कम 38.2% जो है वो आना चाहिए। अगर प्राइस 38.2% नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये जो प्राइस गया है और ये जो प्राइस का फॉल आया है, ये जो फॉल है ये फॉल इस वाले, मतलब जो करंट रनिंग की जो इम्पल्स है ये उसी का पार्ट है। तो अभी प्राइस जो है 38.2% पे नहीं आया है तो अभी इसको रिएक्शन करेक्शन जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्राइस का फॉल आ रहा था और आने के बाद जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर प्राइस जो है रिवर्सल इनकेस लेता है तो प्राइस जो है 23,836, मतलब 23,836 का ही सपोर्ट लेगा पहले, क्योंकि ये जो सपोर्ट था टाइम वाइज कैंडल का ब्रेकआउट था और इसी पर मैंने कंफर्मेशन दिया था कि अगर प्राइस जो है 23,836 के ऊपर क्रॉस किया तो ट्रेंड चेंज होने लगेगा। लेकिन कभी भी रिवर्सल आता है तो प्राइस जो है आकर वहीं पर रुकेगा जहां से ट्रेंड जो है चेंज हुआ होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस और टाइम इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और जब ये छूटेंगे तो प्राइस कहीं से भी लौट के आएगा, टाइम वहीं खड़ा रहेगा, फिर से वो आकर क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। मतलब जो है कि ये टाइम रहा और ये प्राइस रहा, तो प्राइस जो है नीचे से चलना शुरू किया और टाइम पर आके कंबाइन हुआ, ठीक है ना, टाइम पर कंबाइन हुआ। लेकिन जैसे इसको ये निकल के ऊपर चलना शुरू किया तो टाइम यही रुक जाता है, अब प्राइस जो है चलना शुरू करता है। तो अगर इनकेस प्राइस जो है लौटना शुरू किया करते करते अगर प्राइस जो है आया तो फिर वो क्या करेगा, टाइम के साथ जो है जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे फिर से प्राइस जो टूटना शुरू करेगा तो प्राइस जो है इसके नीचे आना शुरू करेगा और प्राइस एग्जैक्ट टाइम जो है एग्जैक्टली यहीं रहेगा, ये जो है ना टाइम ये यहीं रहेगा। तो प्राइस जो नीचे से अगर प्राइस जो ऊपर आएगा तो फिर इसको कंबाइन करेगा और फिर इसको ब्रेकआउट देगा। तो ये प्रोसेस जो है सबमेंशन का चलता रहता है, यही प्रोसेस जो है हमेशा मार्केट में चलना शुरू करेगा। ये 100 साल पहले की बातें हैं और अभी जो आने वाले 100 साल है ये उन पर भी ये कंटिन्यू चलेंगे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है 23,836 का बॉटम आउट किया है, जो लो लगाया है वो 23,813 का लो लगाया है और प्राइस जो क्लोजिंग दिया है 23,897, मतलब 23,897 की क्लोजिंग दिया है, ठीक है।
कभी भी अगर प्राइस जो है, ये जो कैंडल देख रहे हो 23,800, 23,836 और 23,555, जो कि ये इसी कैंडल के हाई लो हैं। तो अगर प्राइस ने 23,836 की क्लोजिंग देना शुरू करता है तो प्राइस जो है लीड करेगा 23,555, 23,555, और ये रिएक्शन का कंफर्मेशन है। मतलब ये प्राइस ने पूरा एक मूव लेग जो है कंप्लीट किया होगा, और प्राइस जब आया और 23,555 आया, और आने के बाद प्राइस ने कहीं से भी रिवर्सल लेता है, 23,555 से रिवर्सल लेता है, 23,300 23,392, 23,106, 22,637, और ये इस मूव का जो है मैक्सिमम फॉल होगा। इन फ्यूचर में कभी भी ये प्राइस ने कंटिन्यू फॉल दिया तो इस प्राइस का कंटिन्यू फॉल जो है हम यहाँ तक देख सकते हैं मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम फॉल का जो लेंथ टाइम पीरियड प्रोजेक्ट होगा, ये होगा 7 मई तक हो सकता है, मैक्सिमम 7 मई तक हो सकता है। अगर प्राइस ने कंटिन्यू फॉल दिया 23,555 के नीचे 23,555 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू किया तो 7 मई तक मैक्सिमम फॉल हो सकता है, ठीक है। बट अगर प्राइस ने यहाँ से फॉल आना शुरू किया और प्राइस जो है इन्हीं कहीं टाइम पीरियड के आसपास से सपोर्ट लेना शुरू करता है, 23,836, 23,555 और 23,677, मतलब ये पूरा क्लस्टर बना हुआ है। मैं मार्क भी कर रहा हूँ, ये पूरा जो है आप देखोगे तो क्लस्टर का फॉर्मेशन है। अगर प्राइस ने 23,677, 23,055 के आसपास में सपोर्ट लेना शुरू करता है तो प्राइस का ये डायरेक्शन कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट होगा अगेन 27th को, जो 27th मैंने प्रोजेक्शन किया था वही प्राइस का टाइम पीरियड जो है रहेगा, और वो एक दिन और बढ़ेगा, और हो सकता है कि 28 अप्रैल को भी हो सकता है। तो कभी भी अगर प्राइस ने इन कहीं से भी सपोर्ट लेना शुरू करता है तो प्राइस का जो मूव होगा वो ऐसा होगा, मतलब ये प्राइस का ऊपर गया, फिर प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेता है इन केस, तो प्राइस इस बार प्राइस जो है 61% से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ये पूरी तरह से प्राइस का जो है प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, राइट। ये तो कंडीशन रहा कि यहाँ से सपोर्ट लेता है, लेकिन अगर ये सपोर्ट कहीं से ब्रेक हुआ तो सीधा प्राइस जो है 50%, 61.8% एंड 81.2% का जो मैक्सिमम फॉल है ये हम लोग देख सकते हैं। और ये फॉल पैनिक होने का नहीं है कि हम पैनिक हो गए और ये नया लो लगाएगा, मतलब नया लो लगाने का जो कंडीशन बनेगा वो इसके नीचे बनना शुरू होगा जो 2 अप्रैल का लो लगा है। तो अभी तक तो ये लो नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है। कभी फ्यूचर में ब्रेक होता है देन वी विल थिंक कि क्या पैटर्न की काउंटिंग जो हमने गलत ऑब्जर्व किया है या जो डायरेक्शन गया उसको हमने गलत रीड किया है, ठीक है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ये बन रहा है कि प्राइस का जो रिएक्शन, प्राइस का जो करेक्शन चल रहा है उसका मैक्सिमम फॉल जो है 23,500, मिनिमम फॉल जो है 23,555, 23,677, 23,836 ये इंटरमीडिएट है, और इनको ब्रेक करता है तो 50%, 61% है, ये 81% खींचेगा। लेकिन अगर प्राइस जो है कंटिन्यू सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इन्हीं कहीं के आसपास से, तो अगला लेंथ 61% तो बनेगा ही बनेगा, और प्राइस जो है एक्सटेंशन में इंटर करेगा, और 81.2% जो है प्राइस जो है लीड करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो प्राइस का यही होगा, और आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू रीड करेंगे। क्लासेस जो है आपकी मंडे से स्टार्ट होने वाली हैं, तो मंडे से आपके साथ मैं लाइव बैठूंगा। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको ये आउटलुक दे रहा हूं, अगर आपको इस आउटलुक में और कुछ समझना है तो आई विल गाइड यू, आप कमेंट करना, मैं आपको अपडेट करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।